तेरे वो दोस्त की मुंबई की जगह मुझे पसंद है चौधरी। 40-45 लाख में इतनी बड़ी कैंटीन बुरी नहीं है भाई, इसलिए तो मैंने तुझे यहाँ बुलाया था। मुझे मालूम था तू इसमें इंटरेस्ट जरूर लेगा। वो तो है ही। भाई मनोहर, वैसे भी तू 8-10 साल से मुंबई छोड़कर रतलाम में कैंटीन चला रहा है ना। अब तू खुद सोच सकता है कि 40-45 लाख में मुंबई शहर में कैंटीन कितना सस्ता है। लेकिन सौदा तो हो जाएगा ना। अरे सौदा तो आज ही हो जाता है यार। पर क्या है, वो कैंटीन का मालिक मुंबई गया हुआ है। जैसे ही वो आएगा मैं तुझे खबर कर दूंगा, तू पैसा लेकर आ जाना। देख, तू ये भी पता कर ले कि कितना कैश देना होगा और कितने का चेक देना होगा। उसी हिसाब से मैं लेकर आऊंगा। तू उसकी बिल्कुल परवाह मत कर। तू खाली पैसे का बंदोबस्त कर ले, बस समझ ले, सौदा हो गया। ये क्या कह रहे हैं आप? आपका दिमाग तो ठीक है। यहाँ जमाया हुआ धंधा छोड़कर आप शहर में कैंटीन खोलेंगे? तू समझती नहीं है, यही की कमाई और शहर की कमाई में जमीन आसमान का फर्क है और मुनाफा भी दुगना है। मैं कहती हूँ क्या करना है इतना पैसा? हमारे पास जो कुछ भी है बहुत है। वैसे भी शहर की जिंदगी मुझे पसंद नहीं है। तेरा दिमाग फिर गया है। मैं पूछता हूँ कि क्या रखा है इस गांव में? एक खपरेल के मकान, लकड़े के चूल्हे, हैंडपंप, बार बार बिजली जाना, लालटेन। अरे शहर जाओगी तो पता चलेगा, वही हर चीज में बिजली दौड़ती है, बिजली। जिंदगी भी बिजली की तरह चमक जाती है। देखिए, इस गांव ने हमें कुछ दिया नहीं है तो हमसे कुछ छीना भी नहीं है, मगर इस शहर ने आपके 5 साल छीने थे। वो देख, तू फिर वही बात लेकर बैठ गई। क्यों ना लेकर बैठूं? मुझे आपके वो शहर के संगी साथी अच्छे नहीं लगते। उन्हीं के साथ सोबत में आप गलत रास्ते पर चल पड़े थे। उस बात को गुजरे भी जमाना हो गया। अब मैं यही 5 साल से कैंटीन चला रहा हूं ना, शराबत की जिंदगी गुजार रहा हूं ना। वही तो मैं कह रही हूँ, क्या जरूरत है शहर जाने की? और आपके पास इतने पैसे तो नहीं है कि शहर जाकर कैंटीन खोलें। लो, यहाँ इतनी प्रॉपर्टी खड़ी की है, वो किस दिन काम आएगी? ये प्रॉपर्टी मैं बेच रहा हूँ और पता है, सामने वाला इसकी कीमत भी अच्छी दे रहा है। नहीं 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 भैया, ये गलत बात है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। शंकर, ये तू कह रहा है? हाँ, मैं कह रहा हूँ भैया, मैं कह रहा हूँ। आप इस प्रॉपर्टी को ऐसे नहीं बेच सकते हैं। आखिर मेरा भी तो कुछ हक बनता है उस पर। पागल हो गया तू? क्या ये बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है? मेरी मेहनत से खड़ी हुई प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेकिन उसकी देखभाल किसने की है? मैंने की है, मैंने की है भैया, मैंने की है। अगर आप उसको बेचते हैं तो उसका आधा हिस्सा आपको मुझे भी देना पड़ेगा। हिस्सा? काय का हिस्सा? आप बीच में मत बोलिए भाभी, ये 2 भाइयों के बीच का मामला है। धंधे के नाम पर मुझे रुपया देने के लिए 1 रुपया नहीं था आपके पास, और आज शहर में होटल खोलने के लिए इतना ढेर सारा रुपया आ गया। कहां से? मैं पूछता हूं, कहां से? मैं भी देखता हूं कि आप होटल कैसे खोलते हैं शहर में। तू मुझे रोकेगा? रोक के दिखा। मैं ये प्रॉपर्टी बेचकर 14 तारीख को मुंबई जा रहा हूं, समझा? और मैं भी देखता हूं भैया, देखता हूं कि प्रॉपर्टी बेचकर आप यहां से कैसे जाते हैं। मन्नू। कौन? गिरधारी? हाँ हाँ, बैठ बैठ। मन्नू, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ हाँ, बोल। तुम्हें पता है, रजाक भाई ने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी है। क्या? हाँ, और तू तो जानता है वो बहुत खतरनाक आदमी है। वो जो कहता है वो करता भी है। लेकिन उसकी तेरे से क्या दुश्मनी? मैंने उससे 2 लाख रुपए का कर्जा लिया था। उसने मुझे 15 दिन का टाइम दिया था। अब धमकी दी है कि अगर 15 दिन में मैंने उसकी रकम वापस न कर दी तो वो। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। मनु, तू ही मुझे बचा सकता है। आखिर दोस्ती दोस्त के काम आता है ना। लेकिन मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे 2 लाख रुपए दे दे, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। देख गिरधारी,
यह बात बोलना नहीं चाहिए, मगर जिंदगी से दुश्मनी तूने खुद ली है। मुझे पता है कर्जा लेकर तूने क्या किया है। जुआ खेला है, पत्ते खेले हैं, दारू पी है। ठीक है ठीक है, पैसे देना नहीं चाहता तो मना कर दे। ताने कसने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा अपना बंदोबस्त। अरे गिरधारी भैया, अच्छा तो आप इनके साथ स्टेशन जा रहे हैं? स्टेशन? नहीं नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं आप? इतना रुपया लेकर आप अकेले चले जाएंगे? कम से कम स्टेशन तक तो गिरधारी भैया को साथ ले जाइए। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भैया चलूंगा ना तुम्हारे साथ। इनका ध्यान रखना। चिंता मत कीजिए भाभी, मुझे पता है इन्हें कहाँ जाना है। मैं इन्हें सही जगह पर जरूर पहुंचा दूंगा। क्या हुआ माँ? डर लग रहा है। ओ माँ, तुम बिजली कड़कने से डर गई होगी। शायद बिजली कहीं गिर गई है। सरकार, स्टेशन आ गया है। उतरिए। अरे आओ चाचा, जरा इसको हाथ लगवा के उतराओ तो सही। आओ। अरे भाई बहुत भारी है, आप कूली क्यों नहीं कर लेते? ध्यान से। एक मिनट बाबूजी, चलिए आप। कहाँ रखो बाबूजी? इधर रखो। हाँ, जरा हाथ लगाइए। हाँ हाँ। वैसे बाबूजी। हाँ, मैं बैठ जाऊं जी? हाँ बैठो जी। ये लो। सलाम बाबूजी। भाई साहब, ये गाड़ी अभी थोड़ी देर रुकेगी ना यहाँ? हाँ रुकेगी। आप जरा मेरे इस संदूक का ख्याल रखेंगे, मैं पानी की बोतल। इसे कौन उठा के ले जाएगा? तो क्या है भाई साहब कि मेरी जिंदगी भर की कमाई है इसमें। बेटी की शादी के लिए जा रहा हूँ ना, तो उसका वो गहना, वो दहेज, सब कुछ इसी में है। तो प्लीज इसका ध्यान रखिए, मैं जरा पानी की बोतल लेकर आता हूं। ये बैठने की जगह पे किसने टंक रखा है? ये टंक किसका है भाई? बोलो भाई, किसका टंक है ये? मेरा है। अरे ये संभाल के, ये क्या है? अरे तू हाथ लगाना। हाँ हाँ। अरे बाप रे, बहुत भारी है। आराम से। ये क्या है मगर? अरे बाप रे। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। ये है क्या?
अब बताता हूँ। तू कहती थी ना लॉटरी मत डालो, नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। हाँ। देख निकला है, कितनी बड़ी लॉटरी है, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। लेकिन इसमें है क्या? अभी पता चल जाएगा। जा हथौड़ी लेके आ। अभी तोड़ के रहूंगा इसे। सुनिए, भगवान का दिया हुआ अपने पास सब कुछ है, फिर इसे क्यों उठा कर ले आए? अगर मैं नहीं लेके जाता तो कोई और ले जाता। माले मुफ्त, दिले बेरहम। अब तू मजा देख। ऑल रेडी? 1 2। हाँ, खुल गया, देखा? देख। हाँ। ये कहाँ से लाए आप? ट्रेन में एक मुसाफिर आया था, उसने बातों बातों में बताया इसमें बहुत माल है। मुसाफिर चला गया इसे छोड़कर और मैं लालच में उठा लाया। मुझे क्या मालूम था इसमें लाश होगी। आपने दूसरे के ट्रक चुरा कर ले आए? अरे चुरा कर नहीं, मैं उठा कर लाया। क्या होगा? पुलिस हमें पकड़ लेगी। मैंने क्या क्या? इस संदूक में किसी की लाश। पर मैंने फोन नहीं किया बिंदु। पुलिस तो आपको ही पकड़ लेगी। मैं पूछती जरूरत क्या थी आपको इसे उठा कर ले आने की? अभी का अभी आप छोड़ कर आइए। अभी नहीं बिंदु, अभी नहीं। अभी मैं गया तो पुलिस वाले मुझे पकड़ लेंगे। रात को जब सब सो जाएंगे तो मैं इस लाश को ठिकाने लगाऊंगा। वही गाड़ी में छोड़ूंगा इसे।